जनता वोट करती है विश्वास पे। अगर नेताजी अच्छे काम करेंगे उनको पुनः मौका मिलेगा। और हम जो इस बार उम्मीदवार बने हैं इसका मुख्य कारण है हमारा काम। प्रयास हमारा यही था कि भ्रष्टाचार रुके, जनता का काम हो, जनता का सुना जाता था ना था। उसके तहत हमने अपना नामांकन दर्ज कराया। वहाँ नियम था कि एक उम्मीदवार जाएंगे, एक प्रस्तावक, एक समर्थक जाएंगे। हम जाके वहाँ पे अपना नॉमिनेशन साधारण तरीके से किया, सादगीपूर्ण। नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। बता दें कि हिलसा नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। वैसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो कि शिक्षा के धनी हैं, व्यवहार के धनी हैं और व्यक्तित्व के धनी हैं और हिलसा नगर परिषद के मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव। इनसे हम कई सवाल जानेंगे। सबसे पहले इनसे सवाल करते हैं। सर नमस्कार। सवाल आपसे सबसे पहले है सर कि हिलसा नगर परिषद कि आप पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अब पुनः मैदान में कूदे हैं सर, मुख्य पार्षद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। सर्वप्रथम लोकतंत्र के इस पर्व में हम आपके माध्यम से बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कैबिनेट के तमाम सदस्य जिन्होंने यह व्यवस्था लागू किया कि मुख्य पार्षद का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट किया जाए, इस स्वागत योग कदम का मैं बहुत सराहना करता हूं और मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, पूरे कैबिनेट के सदस्य को, बिहार सरकार के, जिन्होंने इस सिस्टम को लागू किया। अब डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता डायरेक्ट वोटिंग करेंगी। कितना लोग अब अच्छे उम्मीदवार का चयन कर पाएंगे सर? जनता हमेशा अच्छे उम्मीदवार को ही चुनती है। अब उम्मीदवार को उनको आपने सोचना है कि आगे डिपेंड करता है उनका राजनीतिक भविष्य किधर तय करना। जनता वोट करती है विश्वास पे। अगर नेताजी अच्छे काम करेंगे उनको पुनः मौका मिलेगा। और हम जो इस बार उम्मीदवार बने हैं इसका मुख्य कारण है हमारा काम। हम अपने काम के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, शिक्षा के धनी। शिक्षा के धनी होने का मतलब है कि अच्छे क्वालिफिकेशन होना। पहले वार्डों में काफ़ी संख्या में प्रत्याशी आते थे, अब मुख्य पार्षद में आ रहे हैं। इस बार डायरेक्ट हो रहा है तो 29 प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? पार्षद अपने कार्यकाल में जो अच्छे वर्क किए हैं वो जीत के भी आएंगे, वो लड़ भी रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं लड़ रहे हैं। जो नहीं लड़ रहे हैं उनको कुछ निजी समस्या भी होगा उनका अपना। कुछ लोगों का है कि पैटर्न बदल गया तो वो फिट नहीं बैठते होंगे। हिलसा नगर परिषद में पहले कौन से ऐसे काम किए कि आपको जनता वोट करेगी, यहाँ के नगरवासी वोट करेंगे? हम जो भी काम किया 5 साल में पिछले, मेरी मदर मुख्य पार्षद थी, मैं उनका प्रतिनिधि था। जो भी काम हुआ हमारे माध्यम से जनहित में ही हुआ। हम लोगों ने हर तरीके से भ्रष्टाचार को रोका, मैक्सिमम प्रयास किया, रुका तो नहीं, लेकिन प्रयास हमारा यही था कि भ्रष्टाचार रुके, जनता का काम हो, जनता का सुना जाता था। नगर परिषद को जनता के बीच में लाने का काम हम किया। हिलसा नगर परिषद का 10 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक नामांकन हुआ। देखने को मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक के साथ लोग अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किए। अब वैसे नहीं दिखे, सादे तरीके से गए, नामांकन कराया। नामांकन प्रक्रिया जो है चुनाव लड़ने का प्रथम चरण होता है और इसमें आदर्श आचार संहिता का नियम का पालन करना पड़ता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। हमने उसी के नियमानुसार जो नियम में था वही काम किया। नियम तोड़ने के, आपने पहले कहा कि मैं शिक्षा के धनी हूँ, तो शिक्षित व्यक्ति का पहला परिचय होता है कि वो अपने ऊपर लागू करें अनुशासन कैसे चलेगा। जो नियम था उसके तहत हमने अपना नामांकन दर्ज कराया। वहाँ नियम था कि एक उम्मीदवार जाएंगे, एक प्रस्तावक, एक समर्थक जाएंगे। हम जाके वहाँ पे अपना नॉमिनेशन साधारण तरीके से किया, सादगीपूर्ण तरीके से, क्योंकि मेरी पहचान रही है सादगीपूर्ण तरीके से रहना। कभी भी हम ये शो ऑफ में नहीं रहते। जब कोई उम्मीदवार बनता है तो सबसे पहले बैकग्राउंड देखता है, घर देखता है। वैसे में आप हिलसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 से आते हैं। क्या लगता है कि पहले का और अब का क्या स्थिति है? आपके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है वार्ड नंबर 26? आप पूरे वार्ड नंबर 26 को घूम के देख लें। इस वार्ड नंबर 26 में 3 गांव आता है। एक आता है लालसीबिया, दूसरा आता है डबोल, एक होता है दबोल टोला, बिघा पर बोलते हैं। इस तीनों गांव की जनता ने पिछले बार हमारी माता जी को स्नेह दिया था। अब विकास में हम आपको प्रॉमिस तो नहीं करेंगे, आप घूम के स्वयं देख लें। जितना काम लालसीबिया में आज़ादी के बाद 75 वर्षों तक हम लोगों ने 5 विधायक चुना, 5 MP चुना, हमारे सब जनता ने चुना।
लेकिन जितना काम 5 वर्षों में हुआ इस साल 16 से 21 के दरमियान, इसके पहले 15 साल में नहीं, 15 MP विधायक चुनने के बावजूद नहीं हुआ था। मैं सारे जनप्रतिनिधियों को कहता हूँ, आप काम करिए, काम के नाम पे आप चुनाव लड़िए, आपको समर्थन मिलेगा। कहा जाता है कि गरीबों के भगवान अगर इस धरती पर कोई है तो वो है डॉक्टर, और डॉक्टर आप हैं। अब चुनाव में आए हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है कि उस पेशे को छोड़कर अब चुनाव मैदान में उतर गए। बिल्कुल, पेशा मैं छोड़ा नहीं हूँ। पेशे के माध्यम, जो शिक्षा के माध्यम से जो नौकरी था उसको छोड़ा हूँ। पेशा तो मेरा आज भी है, मैं आज भी इलाज करता हूँ लोगों का। कैंप लगाना, मेडिकल कैंप लगाना, पहले भी इंसान में कई बार कैंप लगा है मेरे माध्यम से। हमने गरीबों का सेवा किया है और आगे भी करूँगा, क्योंकि समाज सेवा करने की इच्छा पहले से थी। और इस बार मुख्य पार्षद का जो सीट था अनारक्षित अन्य हो गया, तो हमने स्वयं चुनाव लड़ने का निर्णय लिया कि जनता के यहाँ जो हम मेहनताना किए हैं, जो मजदूरी किए हैं, उसका पैसा हमको, उसका मेहनताना मिलना चाहिए। नगर परिषद में कहा जाता है कई ऐसे मोहल्ले जो नए नए बन रहे हैं, वैसे में मोहल्लों में सर्वप्रथम जो ज़रूरी होता है, जब छोटी सी बरसात होता है हल्की से, तो जल जमाव की स्थिति पैदा होती है और नाले की आवश्यकता होती है। लेकिन कई जगह नली न बनाकर रास्ता बनाया जाता है, पक्की सड़क बना दिया जाता है। इस पर क्या राय है? जहाँ भी जल जमाव की समस्या है, पहले जल निकास की व्यवस्था की जाएगी, उनको रास्ता का व्यवस्था किया जाएगा। उसके माध्यम 7 निश्चय योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 7 निश्चय योजना है, उसके माध्यम से नल जल योजना हर वार्ड में, हर घर में पहुंचाया जाएगा। पहले भी हमने हर घर में पहुंचाया है। जब नगर परिषद में थे सर, पद पे थे, तो उस समय काफ़ी विवाद उस समय चला करता था, अखबारों में, सुर्खियों में, न्यूज़ चैनलों पे आप काफ़ी चर्चा में रहता था कि वहाँ के कर्मचारियों पर अब दंगाई करते हैं, कर्मचारियों को ध्वस्त करवाते हैं, काम करवाते हैं ज़बरदस्ती, इस तरह के आरोप, कई आरोप लगते थे। इस पर क्या है प्रतिक्रिया? ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने कोई भी ज़बरदस्ती और ध्वंस दिखाने का काम नहीं किया, वो मेरा पैसा नहीं है। जो जनता का काम है उसके लिए तो फाइट करेंगे, सब जगह करेंगे फाइट। जनहित के मुद्दा पे कहीं भी अगर लड़ाई होगा तो होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। हम लड़ेंगे, उसके लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम तो जनप्रतिनिधि बने हैं इसी के लिए। जो भी आखिरी सवाल है सर, क्या आप जीतेंगे तो क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि उस काम को सर्वप्रथम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे फ़ायदा मिले? जीतेंगे तो कोई विशेष काम सर्वप्रथम नहीं होता। जो भी विकास का कार्य होगा वो सबसे पहले मैं करूँगा, विकास का काम। जैसे हमारे यहाँ नगर परिषद में टैक्स कलेक्शन में बहुत इरेगुलरिटी है, उसमें करेक्शन होगा। बहुत सारा वार्ड मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है, उस टैक्स को संशोधन करके हम लोग काम करेंगे उसको। जैसे हिलसा में एक आर्य समाज मोहल्ला है, रोड है, उस रोड को टैक्स जो है उसका मेन रोड का टैक्स लिया जाता है, जिसको हम लोग मॉडिफाइड संशोधित करके टैक्स में कुछ रियायत करेंगे और सुविधा को इम्प्रूव करेंगे। जो भी सुविधा हम लोग दे पाएंगे नगर परिषद की तरफ से वो इम्प्रूव करेंगे।